दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे तुलसीदास के जीवन परिचय या संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करूंगा। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो या आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है या फिर संक्षिप्त परिचय हमें बोर्ड पेपर में कैसे लिखना चाहिए जिससे हमको पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, कवि तुलसीदास का जन्म सन 1554 विक्रम संवत में राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज थी। इनकी शैली छप्पय, दोहा, चौपाई, सवैया थी। इनकी मृत्यु जो है सन 1680 विक्रम संवत में हुई थी। इनकी रचनाएं कुछ हैं, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इनका साहित्य में स्थान का है। तो साथियों, ये श्रेष्ठ भक्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। ये जितने भी कवि हुए हैं सभी में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जो स्थान है वो सबसे उच्च है श्रेष्ठ कवियों में भी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमको बोर्ड पेपर में अपनी कॉपी में लिखना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप देखिए जैसे यहाँ पर हेडिंग डाली गई है ब्लैक पेन से, ऐसे आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है, कवि तुलसीदास का जीवन परिचय। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक लिखना है। जन्म, माता, पिता, मृत्यु, भाषा। जन्म इनका सन 1532 ईस्वी राजापुर ग्राम में। माता इनकी हुलसी देवी थी। पिता इनके आत्माराम दुबे थे। मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में हुई तथा इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज थी। इतना लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर नीचे से इनका जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे। देखिए लिखना कैसे है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इसके बाद इतना लिखने के बाद आप इनके सन में, इनका जन्म और सन में अंडरलाइन कर देंगे और बांदा जिले के राजापुर ग्राम को। उसके बाद क्या लिखना है, कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। यह एक सरयू पारी ब्राह्मण थे। देखिए जहाँ जहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं वहाँ पर आपको भी आपके बोर्ड पेपर में कॉपी में ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, इनके पिता का जो नाम था ये आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। उसके बाद नई लाइन से हमको लिखना है, जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला था और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। यानी जब इनके मुख से राम शब्द निकला तो लोग इन्हें, यानी जिसको हम लोग राक्षस कहते हैं, ऐसा समझ के इनका नाम राम बोला रख दिए थे, ऐसा कहा जाता है। माता पिता द्वारा इन्हें त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी के यहाँ हुआ तथा ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा जो है इनको नरहरिदास से प्राप्त हुआ। बाबा नरहरिदास, यानी इनके गुरु कौन हुए, तो बाबा नरहरिदास। आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, तथा इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा फटकारे जाने के ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। साथियों, हुआ क्या था, इसको कहानी में आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि इनकी पत्नी इनसे बिना बताए ही अपने मायके चली गई और ये अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उस रात को बहुत अधिक बारिश और तूफान हो रही थी। बहुत अधिक तूफान और बारिश हो रही थी, तो इन्होंने तूफान और बारिश का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे। तो इसी चीज़ को देखकर इनकी पत्नी जो है वो काफ़ी क्रोधित हुई और इनको डांटा, फटकारा। तो उसी फटकार वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा फटकारे जाने के कारण ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। यानी जब इनको पत्नी ने इनको वहाँ पर फटकार दिया तो इनके मन में तभी से वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या लिखना है, इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इतना लिख देना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद नई लाइन से लिखना है, ये राम के भक्त थे, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। तथा फिर नई लाइन में लिखेंगे, इनकी भाषा अवधी तथा ब्रजभाषा थी। इनकी भाषा जो थी ब्रजभाषा थी। फिर नीचे ब्लैक पेन से हमको हेडिंग डालना है, साहित्य में स्थान। फिर हम ब्लू पेन से लिखना चालू करेंगे, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, आलोचक, दार्शनिक और मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन के सफल पारखी का मतलब है यानी किसी मनुष्य के बारे में जैसे इनको लिखना है तो उसके बारे में ये
एक मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सभी बातों को लिख देंगे और एकदम सरल और अच्छी भाषा में। देखिए उसके बाद हमको नीचे फिर से हेडिंग डालना है इनकी रचनाएं डालेंगे। तो इनकी रचनाएं क्या हैं? रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, रामलला, नहछू आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है। उसके बाद आप नीचे फिर से एक नई लाइन में लिखेंगे, हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। हिंदी साहित्य में इनका योगदान जो है ये अतुलनीय है, इसको आप लोग जरूर लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारी कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर सीधा हमारा, देखिए जब आप अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर देते हैं तो इससे कॉपी जांचने वाले की नज़र हमारे सीधी कॉपी इस पर पड़ती है, यानी जो मेन चीज़ें हैं। तो और अंडरलाइन कर देने से थोड़ा अच्छा भी लगता है, हमारी कॉपी देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। तो साथियों, यदि आप लोग इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय प्रत्येक वर्ष आता रहता है, यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरा ये 3 नंबर का आता है, आपको पूरे 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। तो साथियों, हम इसी तरह जितने भी लेखक हुए हैं और कवि हैं सभी के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हैं। यानी जिस भी कवि या लेखक का नाम है उस लेखक का नाम बाई हेंडिया क्लास है। जैसे ये तुलसीदास का जीवन परिचय है तो तुलसीदास बाई हेंडिया, यानी फिर तुलसीदास का जीवन परिचय बाई हेंडिया क्लासेज करके आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।